संपूजकानां परिपालकानां जितेन्द्रियाणां च तपोधनानां देशे च राष्ट्रे च कुले च राज्ञां करोतु शान्तिं भगवान् गणेश। शुक्लांबरा विमलहंसगति प्रवीणा वीणाधरा नयन सुंदरता जितेणा देव्यंजसाजित दिने सरुचि स्वभासा रंगे नटी वगिरन दतुसारदास। देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यात्यं प्रणतपालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानु ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। प्रेम से पहले मधुराष्टक का पाठ करेंगे। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं वसितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं चलितं मधुरं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणु मधुरो रेणु मधुरो पाणे मधुरो पादो मधुरो राजं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते
लाल की जय। सज्जनों, श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा का यह 7वां दिवस है। कथा का आयोजन श्रीमती पुष्पलता शर्मा के प्रधानाचार्य पद से सकुशल सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में मुदगल परिवार द्वारा आयोजित किया गया है। कल के प्रसंग में हमने गोवर्धन लीला सुनी। भगवान ने इंद्र के कोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए, उबारने के लिए अपनी कनिष्ठिका अंगुली पर पर्वत को धारण किया। इसके बाद में रास का समय है, राधा का आगमन है। सरस किशोरी सरस किशोरी रति रस भोरे कीजे कृपा की कोर। श्री राधे कीजे कृपा की कोर। सरस किशोरी वयस की थोरी रति रस भोरी कीजे कृपा की कोर। श्री राधे कीजे कृपा की कोर। साधन दान हीन मेरा दे तुम करुणा मई प्रेम अगाधे। साधन दान दीन मेरा दे तुम करुणा मई प्रेम अगाधे। काके द्वारे जाए पुकारे कौन निहारे तीन दुखी की ओर। श्री राधे कीजे कृपा की को। सरस किशोरी रति रस भोरे कीजे कृपा की कोर। श्री राधे कीजे कृपा की कोर।
कीजे कृपा की भलो बुरो जे सो प्यारो तुम बिन राधे को ना हमारो भलो बुरो जे सो प्यारो तुम बिन राधे को ना हमारो मान दुलारे सुन लो हमारी शरण तिहारी हूँ पतितन सिर मोर श्री राधे कीजे कृपा की सरस किशोरी वयस की थोरी रति रस भोरी कीजे कृपा की श्री राधे कीजे कृपा की श्री राधे कीजे कृपा की गोपी प्रेम की भिक्षा दीजो कैसे हो मोहि अपनो कर लीजो गोपी भिक्षा दीजो कैसे हो मोहि राधे अपनो कर लीजो गुण गावत दिवस मिलावत रस भर आवत मैं हूँ प्रेम विभो श्री राधे कीजे कृपा की सरस किशोरे वयस की भोरी रति रस भोरी कीजे कृपा की श्री राधे कीजे कृपा की श्री राधे कीजे कृपा की बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। तो महाराज कृष्ण भगवान ने वेणुनाद किया और गोपियों को रास के लिए आमंत्रित किया। जो गोपियां थी ब्रज में वो सभी गोपियां मुनि रूपा थी, साधन सिद्धा थी, स्वयं सिद्धा थी, मत्स्य कन्याएं थी, गंधर्व कन्याएं थी और दैत्य कन्याएं थी जो गोपी बनकर ब्रज में आई थी, क्योंकि उनका मूल उद्देश्य यही था कि कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। शरद पूर्णिमा श्रीधाम वृंदावन यमुना के तट पर बंसी बजाई।
भगवान ने ब्रह्मा जी की 6 रात्रियां ली और मनुष्य चक्र दूसरा मन बनाया। गोपियों ने जब बांसुरी की आवाज सुनी तो जो भी जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में वहां पर आ गई। खाना बना रही थी तो खाना बनाते हुए आ गई, गाय को दूह रही थी तो दूहते हुए आ गई। जैसे भी स्थिति में थी वो वहां पर आ गई। और जिनको उनके पतियों ने मना किया जाने के लिए, लेकिन वो नहीं मानी और जिनको कमरे में बंद कर दिया, आने नहीं दिया, उन्होंने वहीं पर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। भगवान ने कहा, स्वागताम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी व। आप लोगों का स्वागत है। आप बताइए कि मैं आपका क्या प्रिय कर सकता हूं और आपका इस समय यहां आने का क्या कारण है? आप अकेले जंगल में क्यों आई है? अच्छा, जो सखियां जो गोपियां आई थी वो एक दूसरे से छिप छिप करके आई थी। वो ये सोच रही थी कि मैं अकेली ही जा रही हूं, तो वो दूसरे से छिप रही है, दूसरे से छिप रही है, लेकिन वहां जाकर के तो सब वो मिल गए। और इस प्रकार से कि आपको अपने पतियों को इस प्रकार से छोड़ करके यहां पर चले आना नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सबके पति तो आप हैं, वो तो देह के पति हैं, शरीर के। असली जो आत्मा है उसके पति तो आप हैं। भगवान उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए सबके साथ रास करने लगे। अब कुछ गोपियों में उन्होंने देखा कि इनमें अहम भाव आ गया है, इसलिए भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए सखियों को छोड़ करके। अब वो सखियां सोच रही है कि भगवान कहां चले गए और भगवान के साथ और कौन गया है। कोई सखी उनके साथ जरूर है। और उन्होंने देखा कि उनके कुछ समय तक चरण चिन्ह भी है, आगे कुछ बाल पड़े हुए थे कि भगवान ने यहाँ उनकी वेणी भी बनाई है। और यहाँ से चरण चिन्ह अंकित 2 जनों के नहीं, 1 जने के तो कांटे नहीं चुभे इसलिए उठाया भी है। इसलिए सारे चिन्ह वो देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उधर आगे भगवान राधा जी को लेकर के जा रहे हैं। और राधा जी ने कहा कि कहाँ जा रहे हो? मुझे तो चला नहीं जा रहा है। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ। जैसे ही राधा ने कंधे पर बैठने का प्रयास किया और भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। और वो सखियां भी घूमती घूमती वहीं पर आ गई और सब भगवान को ढूंढ रही है। अब तो पेड़ पौधों से भी पूछ रही है। जैसे सीता जी का हरण होने के बाद में जब राम जी वापस लौटे थे और जब सीता जी को आश्रम में नहीं पाया तो पेड़ पौधों से भाव विवल होकर के पूछे, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मन बेनी, तुम देखी सीता मन बेनी। वही स्थिति आज इन गोपियों की हो रही है। ये भी पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, खग मृगों से पूछ रहे हैं, हमारे कन्हैया कहाँ चले गए? क्या तुमने उन्हें देखा है जाते हुए?
और अब तो गोपियों को जो है वो इतना याद करने लग गई कि वो ऐसे ही समझने लगे कि हम ही गोपी हैं, हम ही कृष्ण हैं। लाली मेरे लाल की जित देखूं तितला, लाली मेरे लाल की जित देखूं तितला, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाली 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 देखन में गई मैं भी हो गई लाली देखन में सब अपने आप को कृष्ण समझने लगे। और अब तो वे सब मिलकर के विरह में गोपी गीत गा रही है। जयति तेदिगं, ये भागवत का बहुत ही सुंदर गीत है। कोई अगर इसी का पाठ कर ले गोपी गीत का तो वो भगवान से राधा मिला देती है। जयति तेदिगं जन्मना व्रज श्वयत इंदिरा शश्वतत्रि दयित दृश्यता दीक्षुतावका स्वैर्यता सवै
कृताव्रता तप्तजीवना कविभिरीडिता कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदानकम्
त्यज मनांचना वस्त्रहात्मना स्वजन यते सुजात चरणं बहुरं स्मरस्तनेषु भीतासने प्रियदधि महिकर्कशेषु तेनाटवीमटसि ताजत तेन किंचित् कुर्पादिभिर्भ्रमति श्रीर्भवदायुषाम्। इस प्रकार से बड़े प्रेम से गोपियों ने गीत गाया। यमुना के किनारे सब एकत्रित हैं और उलाहना दे रही है कि आपको इस प्रकार हमें छोड़ के ही जाना था, तो क्यों हमसे इतना प्रेम किया। कई प्रकार की बातें वो कर रही हैं, जिसकी स्तुति आपने पूरी अभी गोपी गीत में सुनाई। गोपियां कहती है कि जो प्रेम के बदले में प्रेम देते हैं वह सच्चे प्रेमी होते हैं। और जो प्रेम करने वाले से प्रेम नहीं करते वो दूसरी श्रेणी के होते हैं। लेकिन जो तीसरी श्रेणी के होते हैं वो ऐसे होते हैं प्रेम के बदले में प्रेम करने वाले को कष्ट देते हैं। वही कष्ट आज हमें मिल रहा है। इस प्रकार से बड़ी दुखी हैं और वो सभी अपने आप को ऐसा एक दूसरे से ऐसे वो कर रही हैं जैसे हम ही कृष्ण बन गए हैं। और यमुना के किनारे और भगवान से प्रार्थना कर रही हैं और उसी समय भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। और जितनी गोपियां थी उतने रूप बना करके उनके साथ में महाराज करते हैं। अरे रास कुंजन में ठहरा यो रे रास मधुवन में ठहरायो सखियां नाले बाट सांवरो अब तक नहीं आयो। रास कुंजन में ठहरायो रे रास कुंजन में ठहरायो सखियां में बाट सांवरो अब तक नहीं आयो। रास कुंजन में ठहरायो रे रास मधुवन में ठहरायो
तक नहीं आयो। अरे राधा सोच करे रे मन माही, डूब जाने दिल मायो रे सांवरो, डूब जाने दिल मायो। ना जाने कित गयो सांवरो, पतो नहीं पायो। रास कुंजन में ठहरायो रे, रास कुंजन में ठहरायो। सखिया नावे बाट सांवरो, अब तक नहीं आयो। इतने माही बजर बांसुरी, कुंजन करणायो रे सांवरन कुंजन ठहरायो। इतने माही बजर बांसुरी, कुंजन करणायो रे सांवरा, कुंजन करणायो। डाल डाल और पात पात में, डाल डाल और बात बात में श्याम नजर आयो। रास कुंजन में ठहरायो रे, रास कुंजन में ठहरायो। सखिया नाले बाट सांवरो, अब तक नहीं आयो। कोई ताल मृदंग बजावे, कोई ढप लायो रे रास में, कोई जप जायो। कोई ताल मृदंग बजावे, कोई ढप लायो रे रास में, कोई जप लायो। ताल दे दे कानो नाचे, ताल दे दे कानो नाचे अति आनंद जायो। रास कुंजन में ठहरायो रे, रास कुंजन में ठहरायो। सखिया जो में बाट सांवरो, अब तक नहीं आयो। बेट विमान देव सब आए, देवन हर्षायो रे सांवरो, देवन हर्षायो। भेंट बैठ विमान देव सब आए, भेंट विमान देव सब आए, देवन हर्षायो रे सांवरो,
केवल हर्षायो। शरद पूनम री रात चांदनी, शरद पूनम री रात चांदनी, अमृत बरसायो रास कुंजन में ठहरायो, रास कुंजन में ठहरायो। सखिया नाले बाट सांवरो, अब तक नहीं आयो। सखिया नाले बाट सांवरो, अब तक नहीं आयो। ओ सखिया नाले बाट सांवरो, अब तक नहीं आयो। दास जुगल शरणागत प्रभु से या अर्जी आयो रे सांवराया। अर्जी लायो, नैया पड़ी रे मझधार सांवरा, नैया पड़ी मझधार सांवर, मन कैया बिसरायो। रास कुंजन में ठहरायो रे, रास कुंजन में ठहरायो। सखिया जो वे बाट सांवरो, अब तक नहीं आयो। सखिया नाले बाट सांवरो, अब तक नहीं आयो। ओ सखिया नाले बाट सांवरो, अब तक नहीं आयो। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। तो सज्जनों, इस प्रकार से रास रचाया भगवान ने, और रास में कामदेव भी आया था, उस पर भी भगवान ने विजय प्राप्त की। अब नारद जी ने जाकर के कंस से कहा कि महाराज, जो देवकी और नंद जी की 8वीं संतान थी, वो लड़की नहीं थी, वो लड़का थी जो वसुदेव जी ने नंद जी के यहां पहुंचा थी। वो तुम्हारी हत्या करेगा, तुम्हारा शत्रु है कृष्ण। कैसे भी करके उसे मारने का उपाय करो। तुम्हारे यहां धनुष यज्ञ होगा, उस धनुष यज्ञ में उन्हें बुलाओ, कृष्ण और बलराम को, और उनको यहां मरवा दो। नारद जी ने कह दिया। उन्होंने भी ऐसी योजना बनाई कि अक्रूर को बुला करके अक्रूर से कहा कि तुम मेरे हितैषी हो, मेरे भाई जैसे हो, और तुम मेरा जो हमेशा भला चाहते हो, और तुम बलराम और कृष्ण को जैसे तैसे यहाँ पर लेके आओ, और मुझे उनसे बहुत खतरा है। मैं धनुष यज्ञ के बहाने उनको भेला फुसला के लिए आओ कि चलो यज्ञ देखने के लिए चलते धनुष यज्ञ, और मैं कुवलिया पीड़ हाथी से उन्हें मरवा दूंगा। उधर नारद जी ने कृष्ण भगवान से जाके कहा यही बात कि कंस तुम्हें बुलवाएगा धनुष यज्ञ में और तुम्हें मारने की कोशिश करेगा, और तुम उसका वहां काम तमाम कर देना। मैं कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूं। भगवान कृष्ण ने कहा, बाबा वहां क्या कह के आए हो? वहां कह के आए हो कि कृष्ण और बलराम को मारो, और यहां मुझसे कह रहे हो कि कंस को मारो, दोनों तरफ। तो कहा कि चाहे छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे गिरे, कटना तो खरबूजे को, मरना तो कंस को ही है। इसलिए अक्रूर जी जो है भगवान कृष्ण को लेने के लिए, बलराम जी को लेने के लिए वहां जाते हैं वृंदावन में।
काका लगते थे इनके, और उनको बता भी देते हैं वो रास्ते में। पहले तो सब स्वागत सत्कार होता उनका सब कुछ, लेकिन कृष्ण बलराम को जैसे ले जाने के लिए कहा तो यशोदा धड़ाम से अचेत होकर गिर गई, जिसके बिना एक दिन भी यशोदा जी ने रहना नहीं सीखा, उनको एक दिन के लिए भी वो कैसे छोड़ सकती है। और कृष्ण और बलराम तो बड़े खुश हो गए कि हम तो धनुष यज्ञ देखने के लिए जाएंगे, और उनके लिए उनके साथ कुछ ग्वाल वाल भी तैयार हो गए। फिर कहा किसी ने कि वहां कंस का खतरा, कंस मार भी सकता है मामा। तो एक छोटा सा बच्चा था कि कन्हैया ने कहा, कन्हैया से कहा कि मैं भी चलूंगा, और होगी सो देखी जाएगी, मैं हूं फिर साथ में। तो इस प्रकार से सब मिलकर के और उनको लेकर के आते हैं, और रास्ते में यमुना नदी पड़ती है, वहां स्नान ध्यान करते हैं। और अक्रूर जी भगवान के नारायण रूप को जान जाते हैं, क्योंकि भगवान ने उनको यमुना नदी के अंदर जो डुबकी लगाई वहां भी दर्शन दिए। और जैसे ही वो बाहर निकले, भगवान बाहर भी थे, भगवान अंदर भी थे। वो समझ गए कि इनको कोई मार नहीं सकता, निश्चिंत हो गए। पहले उनको डर था, उनको मालूम था इनको मारने के लिए बुलाया और मैं बीच में लेके जा रहा हूं तो इसका दोषी मैं हूंगा, इसका कलंक मुझ पे लगेगा। लेकिन जो जान गए कि वो नारायण का स्वरूप है, और वहां गए तो पहले तो कपड़े अपड़े उनके वैसे ही थे। तो वो एक धोबी घाट पे गए, नदी के किनारे धोबी कपड़े धो के सुखा रहा था। उससे कहा कि हमें कपड़े दे दो। तो धोबी ने कहा कि जानते नहीं हो मैं कौन हूं? गांव के गंदे गंदे लोग यहाँ पर आगे कपड़े लेके, अरे मैं महाराज कंस का सेवक हूं, और तुम्हारी क्या मजाल जो तुम ऐसे कपड़े पहनो। तो उसको धोबी की अच्छी तरह धुलाई करके और वहां से सारे कपड़े ले लिए। दर्जी के जाकर के सबने अपने अपने नाप के कपड़े अच्छे सिलवाए। अब तो वो रास्ते में सुखिया मालिन मिली, उन्होंने सबको मालाएं पहनाई, भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया। कुब्जा मिली, वो भगवान और कंस के यहाँ चंदन किसके ले जाती थी, सबको चंदन लगाती थी। और उसने भगवान कृष्ण के इनके सब ग्वाल बालों के चंदन लगाया, और भगवान ने कहा मैं वापस आऊंगा। फिर वापस गए भी सही, और कुब्जा का उद्धार भी किया भगवान। अब जैसे वो धनुष यज्ञ में पहुंचे तो धनुष भंग वहां हो चुका था, कर दिया। और वह हाथी जो था कुबलिया बीड़, उस वो भगवान और बलराम को दोनों को, पहले तो कृष्ण भगवान को पकड़ लिया उसने सूंड में, जैसे तैसे बलराम जी ने उसको छुड़ाया। और बहुत देर तक उनका इस प्रकार से संघर्ष चला, और कुबलिया पीड़ हाथी को मार दिया। फिर चाणूर और मुष्टिक दोनों बलवान थे, पहलवान थे, दोनों से मल्ल युद्ध हुआ, कृष्ण भगवान का और बलराम जी का। और दोनों भाइयों ने उन दोनों चाणूर और मुष्टिक को भी मार दिया। और जहां कंस बैठा था सिंहासन पर, भाग करके कृष्ण भगवान वहां गए, उसके बाल पकड़कर उसको सिंहासन से नीचे गिराया, और उसके भी एक ने जो मारा घुमा, और उसको भी अचेत करके उसका भी प्राणांत कर दिया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार
सा नहीं देर लगाई, सावन सावन आए कनाई, सावर सा नहीं देर लगाई, सावन सा नहीं देर लगाई। ऐसे भात भरैया बज कृष्ण कन्हैया, ऐसे बात भरैया बज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया बज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया बज कृष्ण कन्हैया। संकट से प्रहलाद उबारो, संकट से प्रहलाद उबारो, खम्भ बाढ़ हिरणाकुश मारो, खम्भ बाढ़ हिरणाकुश मारो, संकट से प्रहलाद उबारो, संकट से प्रहलाद उबारो, खम्भ बाढ़ हिरणाकुश मारो, बाढ़ हिरणाकुश मारो। ओ नरसिंह नरसिंह रूप धरैया बज कृष्ण कन्हैया, नरसिंह रूप धरैया बज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया बज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया बज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया बज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया बज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया बज कृष्ण कन्हैया। विप्र सुदामा चावल लाए, विप्र सुदामा चावल लाए, विप्र सुदामा चावल लाए, विप्र सुदामा चावल लाए, प्रेम सहित हरि भोग लगाए, प्रेम सहित हरि भोग लगाए, प्रेम सहित हरि भोग लगाए, प्रेम सहित हरि भोग लगाए। हर कह कर मैया मैया भज कृष्ण कन्हैया, ओ कह कर भैया भैया बज कृष्ण कन्हैया, और कह कर भैया भैया भज कृष्ण कन्हैया, कह कर भैया भैया बज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया बज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया बज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया बज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया बज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, बज 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 कृष्ण कन्हैया। भगवान का अब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। कंस के मृत्यु के बाद में अभी जरासंध उनके जो ससुर जी को पता लगेगा, अस्थि प्राप्ति के पिता है जरासंध, उनके पास खबर बाद में पहुंचेगी। अभी तो उग्रसेन राजा बन गए हैं, उनका राज्याभिषेक हो गया है, और भगवान कृष्ण का और बलराम जी वगैरह इनका सबका जो यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया। गुरु सांदीपनी के यहाँ फिर इसके बाद में यज्ञोपवीत के बाद में पढ़ने के लिए जाते हैं आश्रम में, उसके पहले यज्ञोपवीत संस्कार होता है। सांदीपनी गुरु के यहाँ पढ़ने के लिए गए उज्जैनी नगरी में गोविंद और बलराम। पहले क्या होता था, पुराणों में कथा है, जब कोई भी राजकुमार अगर दूसरे राज्य में जा रहे हैं तो रास्ते में जितने भी राज्य पड़ते हैं वहां का राजा का ये कर्तव्य होता है कि वो अपने राज्य की सीमा को सुरक्षित पार कराएं।
उस राजकुमार को दूसरे राज्य का। ये नियम होता था। और जाने वाले का क्या नियम होता था? जो विद्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो किसी राजा के रुकेंगे नहीं। भोजन कहां करेंगे? भिक्षा मांगेंगे, और भिक्षा में जो मिलेगा वही भोजन वो करेंगे। भिक्षा मांग करके भिक्षा वृत्ति करना पड़ेगा। गुरुजी के पढ़ने जा रहे हैं, अब भिक्षा ही मांगनी पड़ेगी उनको। तो जिस नगर, एक नगर में जब पहुंचे जहां पर रुक्मणी रहती थी, वो भी रास्ते में कहीं पड़ा। तो रुक्मणी ने जो है, वहां का भी ब्राह्मण एक जाने वाला था उनके साथ विद्या पढ़ने के लिए, रुक्मणी के गांव का। वो उसी ब्राह्मण से बाद में चिट्ठी भिजवाई थी। तो रुक्मणी क्या करती थी? रुक्मणी जो है राजा की बेटी थी, और वो भगवान कृष्ण कहीं भी जाए उस घर में पहले घुस जाएगी, भगवान आएंगे वो भिक्षा रख देती। भगवान कहीं जाए भिक्षा रख देती थी। क्यों? तो भगवान कृष्ण को मन ही मन चाहने लगी थी। यहां उनकी पहचान। नहीं तो कहते हैं कि द्रौपदी ने वो उसने चिट्ठी भिजवाई रुक्मणी ने, तो भाई कहीं कहीं तो मिलान हुआ होगा ना। तो जब पढ़ने गए थे तो उनके राज्य में होकर गए थे, और भिक्षावृत्ति के दौरान उनके नगर में जब निकले तो इन्होंने उनको वहां पति रूप में सोच लिया कि मैं इनसे विवाह करूंगा। और सारी बातें, जो गांव का जो लड़का था वो ब्राह्मण, उससे सूचना का आदान प्रदान भी हो जाता था। गांव में पढ़ने के लिए गए, पढ़ाई पूरी हुई, सुदामा से मित्रता हुई, ब्राह्मण सुदामा से, और धर्म और राजनीति की इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, और वापस लौट करके वो मथुरा में आ जाते हैं। अपने कक्ष में शांत हैं। देवकी को देख करके यशोदा की याद आ गई। और उन्होंने एक अपने कक्ष के अंदर उद्धव को बुलाया। उद्धव ने पहली बार कृष्ण को परेशान और दुखित देखा। खाना भी नहीं खाते थे। आज उनको बहुत वृंदावन की याद आ रही थी, अपने बाबा की याद आ रही थी, मां की याद आ रही थी। देव की मां को देख करके उन्होंने अपनी यशोदा मां को याद किया और उद्धव को बुलाया और उद्धव से कहा, उधो मैया को सुनैयो, उधो मैया को सुनैयो, तेरो लाल दुख पावे, मैया को सुनैयो, उधो मैया को सुनैयो, तेरो लाल दुख पावे, मैया को सुनैयो, उधो मैया को सुनैयो। मुख धोवे ताते जल अचरन पहुँच सवारे, को न मुख धोवे ताते जल अचरन पहुँच सवारे, माखन रोटी को नाम न जानो, माखन रोटी को नाम न जानो, कनवा कहीं कहीं कोई ना बुलावे, मैया को सुनैयो, उधो मैया को सुनैयो, तेरो लाल दुख पावे, मैया को सुनैयो, उधो मैया को
सिधावे, दूध पिलाई बड़ो हित करती, चुटिया गूंथ सिधावे। नेकम पाल गिरे जो मेरा, नेकम पाल गिरे जो मेरा, बार बार कुल देव बनावे। मैया को सुनैयो उधो, मैया को सुनैयो तेरो लाल दुख पावे। मैया को सुनैयो उधो, मैया को सुनैयो तेरो लाल दुख पावे। मैया को सुनैयो। उद्धव ने समझाया भगवान को, लेकिन भगवान ने कहा कि ये मथुरा कंचन की नगरी, मणिमुक्ता जहि माही। जब ही सूरत आवत वासुक की, जियन लगत सुधिमाई। मेरा मन नहीं लगता, मुझे याद आती है। तुम जाओ वृंदावन में, माता यशोदा को मेरा प्रणाम करना, नंद बाबा को मेरा प्रणाम करना, राधा जी को, राधा जी का तो मैं हमेशा ऋणी रहूंगा, सभी गोपियों का मैं ऋणी रहूंगा। शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेश हूँ जाई निरंतर ध्यावे। ताहि अखंड अनंत अनादि, अभेद्य अभेद्य सुभेद्य बतावे। नारद से सगु व्यास रटे, पचियारे पुनि को पार न पावे। ताहि अहीर किचोवरिया, चचिया भर साच पिना चिनचा। बचपन में उनकी वो छवि, दूर भरे अति शोभित श्याम जू, तेसी बने सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पे जन बाजती पीर कचोटी। छवि को रस खान बिलोकत, वारत काम कला निज कोटि। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। उद्धव वृंदावन में आ रहे हैं, रथ में बैठ करके आ रहे हैं। इनकी वेशभूषा दूर से ऐसे लगते हैं कि जैसे भगवान कृष्ण हो। अब वहां तो सबको इंतजार था कि भगवान आएंगे, क्योंकि जो ग्वाल बाल इनके साथ में गए थे उनको उन्होंने पहले ही भेज दिया, सबको भेज दिया जो उनके साथ में आए थे कि मैं बाद में आऊंगा। सब जब से इंतजार कर रहे थे। अब सब वहां खड़े हो गए जहां उनका रथ आने वाला है। जैसे जैसे रथ नजदीक आया,
एक ग्वाल जो छोटा सा था वो तो छिप गया कि मैं अभी नहीं मिलूंगा कन्हैया से, क्योंकि मैं नाराज हूं। इतने दिन 2 दिन के कह के गया, इतने दिन बाद में आ रहा है, मैं उससे बोलूंगा नहीं, नाराजी दिखाऊंगा। लेकिन जैसा जैसा वो नजदीक आया तो वो जो छोटा ग्वाल बाल है वो सबसे पहले भागा। कि क्यों भाग रहा है? अरे नाराज तो बाद में हो लूंगा, पहले मैं मेरे कन्हैया से मिलूंगा, एक बार मैं मिल तो लूं। जैसे ही वो रथ पास में आके पहुंचा और देखा कि वहां कृष्ण नहीं है, लेकिन कृष्ण जैसे ही वो कोई दूसरे हैं, सबका मुख उदास हो गया। ग्वाल वालों ने पूछा, भैया कन्हैया नहीं आए हो? कहा कि मुझे भेजा है, वो भी आएंगे, अभी मैं आया हूं और वो भी पीछे जरूर आएंगे वो, ऐसा कहकर कहा कि मुझे कुछ समाचार देके भेजा। मैं यशोदा जी और नंद बाबा जी से समाचार कहना चाहता हूं, उनका घर कहाँ है। तो कि अब यहाँ किसी को यशोदा का घर पूछने की जरूरत नहीं रहती। कि क्यों? कि ये पानी का जो परनाला आप देख रहे हैं, ये पानी नहीं है। यशोदा जी दिन रात रोती हैं और उनके आंखों से झरने वाला जो आंसू हैं, उन्होंने ही इस नाले का रूप ले लिया। आप उसके किनारे किनारे चले जाइए, आपको घर अपने आप मिल जाएगा। उद्धव को बड़ा अचंभा हुआ। नाले के किनारे किनारे गए और जहां से वो निकलता था वहां जाकर के पहुंचे और यशोदा माता को देखा। वो बेसुध थी, उनको ऐसा नहीं लग रहा था कि भाई कन्हैया यहां नहीं है। उद्धव जी ने जाके आवाज दी, अरे कौन है? नेक धीरे बोलो, अंदर मेरा लाला सो रहा है। उनकी मैया, लाला अंदर सो रहा है? हाँ, बहुत खेलने गया था, थक गया था, कह रहा था कि माँ मुझे जगाना मत, मैं अब सोऊंगा। सो रहा है, दिखाओ दिखाओ मुझे। यशोदा जी उद्धव जी को साथ में लेकर के उस जगह पर जाती है जहां उनको लगता है कि यहां मेरा कन्हैया सोता है। उस पालने को खाली देख करके धड़ाम से वहां पर गिर जाता है और कहती है कि भैया लाला तो बहुत दिनों से मथुरा गए हुए। बहुत दिन से मथुरा गए होला। सब तरह से उनको समझाया, यशोदा जी को, नंद बाबा जी को भी समझाया। उनकी स्थिति को देखा और उन्होंने ये महसूस किया कि यहां मेरी जरूरत नहीं थी, यहां कृष्ण को ही आना था। फिर उन्होंने विचार किया कि मुझे राधा जी के दर्शन करने हैं, राधा जी से मिलना है। उद्धव जी वहां जाते हैं, सारी सखियां बैठी हैं और आपस में बातें करती हैं।
आज आए थे मेरे सपनों में, आज ऐसा किया, आज वैसा किया, तरह तरह की भगवान की बातों को कर रही है, उन्हीं में उनका मन लग रहा है। और गोवर्धन पर्वत को उठाया और थोड़ी देर में ऐसी स्थिति होगी गोपियों की कि वो न जो नृत्य करने लगी, कोई इधर दौड़ रही है, कोई इधर दौड़ रही है। किसी ने अपने कपड़े को ऊंचा करके कहा कि आ जाओ सभी ब्रजवासियों, मैंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया है। इतना कृष्ण से प्रेम उन गोपियों का। सभी सखियों के बीच में गोपी विद्यमान है, सब बातें कर रही है। जब उन्होंने देखा कि कृष्ण की जगह ये आया है हमें समझाने के लिए, तो उसी समय एक भंवरा जो वहां उड़ रहा था, उसको इंगित करते हुए, उसको इशारा करते हुए, और सखियों ने, गोपियों ने उलाहना देना शुरू किया। मधुपति तव बंदो मास्त्रीशाम दिश पत्न्या कुच विलोलित माला कुंकुरस्मस्भिर्म। हे कृष्ण के कपटी मित्र, कह रही है किससे? उद्धव से। लेकिन भंवरे के बहाने, भंवरे की तरफ इशारा करके उद्धव से कह रही है, हे कृष्ण के कपटी मित्र, क्यों हमें बार बार आकर के मनाने का प्रयास करता है? चले जाओ, तुम्हारी मूंछों पर भी कुछ कुमकुम लगा हुआ है, तुम भी कृष्ण के समान स्त्रीण मालूम होते हो। स्त्रीण का मतलब होता है जो है तो पुरुष, लेकिन जिसका स्वभाव स्त्रीण हो। और हर पुरुष को एक दिन स्त्रीण बनना पड़ता है, तभी जाकर के उसको सदगति मिलती है। पुरुष कभी सदगति को प्राप्त नहीं करता। पुरुष पुरुषार्थ कर सकता है, लेकिन उसे स्त्रीण, स्त्री जैसे स्वभाव का बनना पड़ेगा, क्योंकि पुरुष तो एक ही है, भगवान, और कोई पुरुष नहीं है, परमात्मा है, हम आत्माएं हैं। इसलिए हम अगर झूठा पुरुषार्थ दिखाएंगे, जब तक जन्म मरण में हम रहेंगे। समर्पण में आना पड़ेगा, स्त्रीण बनना पड़ेगा, स्त्री जैसे स्वभाव का बनना पड़ेगा। एक बार मीराबाई गई थी मथुरा में, मथुरा वृंदावन मंदिर में जा रही थी, तो वहां के कोई संत थे, उन्होंने कहा कि मीराबाई ने समाचार पहुंचाया कि वो मंदिर के दर्शन करना चाहती है। तो कहा कि यहां पर कोई स्त्री प्रवेश नहीं कर सकती। तो उन्होंने कटाक्ष किया था कि ये पुरुष कहां से आ गए? पुरुष तो एक ही है, परम ब्रह्म, उसके अलावा जितने भी हैं सब स्त्री हैं। पुरुष जब स्त्री बन जाता है तो वो समर्पण में आ जाता है, और जब तक वो समर्पण में नहीं आता तब तक उसका मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं होता। मत आइयो समझाने, मत आइयो समझाने, हो जाको कांटा लगे सोई जाने, हो जाको कांटा लगे सोई जाने। उदो मत आइयो समझाने, उदो मत आइयो
दिलाने, कहीं तेरी राधा याद में तेरी अपने प्राण गंवा दे। ले जाओ ये बंसी ऊदो अब इसको याद दिलाने, हो जाको कांटा लगे सो ही जाए, हो जाको कांटा लगे सो ही जाए। ऊदो मत आइयो समझाने, ऊदो मत आइयो समझाने, हो जाको कांटा लगे सो ही जाए, हो जाको कांटा लगे सो ही जाए, हो जाको कांटा लगे सो ही जाए। क्यों बार बार हमारे चरणों में गिरता है? हम मानने वाली नहीं हैं। उनसे पूछना जब जाना ही था तो हमें अधर सुधा का पान क्यों कराया? अपनी प्रिय माधुरी, ललित माधुरी, सरस माधुरी के प्रति आकर्षित क्यों किया? एक गोपी ने भ्रमर से कहा कि वे आज के नहीं जन्म जन्मांतर के कपटी हैं। हम सब जानती हैं। क्या बिगाड़ा था बेचारे बाली ने? छुप करके बाण मार दिया राम अवतार में। जैसे कोई छुपकर मारता है अपने शिकार को, वैसे ही उस बाली को मार दिया। बलि का राज्य 3 पैर में नाप करके लूट लिया। शूर्पणखा जो बेचारी शादी करने के लिए आई थी, उसके नाक कान काट लिए। आज के नहीं, ये जन्म जन्मांतर की कपटी है। हरिश्चंद्र ने प्रेम किया तो उनको बिकना पड़ा। मोरध्वज ने प्रेम किया, अपने पुत्र को काटना पड़ा। बलि ने प्रेम किया, उनको मरना पड़ा। हमने प्रेम किया, हम एक एक पल तकलीफ सह रही हैं। सारी बात सुनाई, पर वो ये भी चाहती है। सच्चा प्रेम है। प्रेम किसे कहते हैं? सच्चा प्रेम किसे कहते हैं? तत् सुखे सुखित्वम प्रेम लक्षणम। दूसरे के सुख में जिससे प्रेम करते हैं, उसके सुख में अपना सुख माने। हम हमारा सुख देख लें, हमारा स्वार्थ देख लें, ये सच्चा प्रेम नहीं है। तत् सुखे सुखित्वम, उसके सुख में अपना सुख माने। तो ये सारा उल्हाना देने के बाद में कह रही है, कन्हैया से कुछ कहना मत जो हमने कहा है, नहीं तो उनको तकलीफ होगी, उनको दुख होगा। भ्रमर चला गया और कहा कि कुछ कहना मत, और कहा कि लाला ठीक तो है ना। उन सब की बातों को सुनने के बाद उद्धव ने कहा, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां परमात्मा नहीं है। ब्रह्म निर्गुण है और प्रेम भी अपनी आत्मा से ही किया जाता है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं। ऐसा बता रहे थे सब कुछ वो, लेकिन यहाँ वो बात घटती नहीं है। जो आत्मा परमात्मा से प्रेम कर रही है, उनको आप आत्मा से प्रेम करने के लिए कह रहे हो, जिन्होंने परमात्मा से प्रेम किया। साधारण मनुष्यों के लिए हो सकता है कि आत्मा का आत्मा से प्रेम हो, लेकिन जिन्होंने परमात्मा से प्रेम कर लिया तो उससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। कल मैंने बताया था कि जब ब्रज में जब ब्रह्मा जी ने बछड़े चुरा लिए, ग्वाल बालों को चुरा लिया, तो भगवान खुद ही वो बन करके वहां गए, तो सबने उनसे ज्यादा प्रेम किया पहले से। समझ रहे थे कि तो नकली है, पर नहीं, वो आत्मा थे और अब गए हैं जो परमात्मा है।
आत्मा वहां है ब्रह्मा जी के पास में, और जो बन करके गए हैं वो परमात्मा, इसलिए उनके प्रति ज्यादा आकर्षण था, ज्यादा प्रेम था। गायों ने अपने बछड़ों को ज्यादा दूध पिलाया था, माताओं ने अपने बच्चों से ज्यादा प्रेम किया था और दिन की अपेक्षा। तो जो परमात्मा से प्रेम करता है, भगवान कृष्ण स्वयं परमात्मा है, उनको कौन से निर्गुण, वो कहती निर्गुण कौन देश को वासी, कहा रहता निर्गुण। हम तो सगुण को जानते, निर्गुण को नहीं जानते। और उनसे प्रेम भी कौन करेगा निर्गुण से। एक मन है, ऊधो मन ना रहे 10-20, एक रयो सो गयो श्याम संग, एक रयो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईस, उधो मन न रहे 10-20, इंद्रिय शिथिल भई माधव बिन, जो देही बीन शीस, तुम तो सका श्याम सुंदर के सकल योग के ईश, उधो हमरे श्याम सुंदर बिन को नहीं जगदीश, उधो मन न रहे 10-20। कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन, आठो याम उधो हम, कृष्ण ही सो काम है। हमें तो कृष्ण से मतलब है। हमारे पास एक मन है जो गयो है श्याम संग। अब आप कहो कि ईश्वर की उपासना करो, कौन सा ईश्वर, कौन उपासना करे, मन नहीं है। हम तो कन्हैया को जानते हैं और कन्हैया को पुकारते हैं और कन्हैया को याद करते करते हम हमारा समय गुजारते हैं। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, उनके चरण जित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। बनाएंगे हृदय में हम प्रेम मंदिर, कन्हैया को झूला झूलाया करेंगे। बनाएंगे हृदय में हम प्रेम मंदिर, कन्हैया को झूला झूलाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, उन्हीं
कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। बनाएंगे हृदय में हम प्रेम मंदिर, कन्हैया को झूला झुलाया करेंगे। बनाएंगे हृदय में हम प्रेम मंदिर, कन्हैया को झूला झुलाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। इस प्रकार से 7 महीने उद्धव को वहां बीत गए। कहते हैं कि मानव का जन्म मिले तो वृंदावन में मिले। लता पत्र बन जाओ तो भी वृंदावन में, ताकि गोपियों की चरण धूलि से पवित्र हो जाऊं। ऐसा विचार किया कि इन्होंने, उद्धव जी ने, और उस ब्रज भूमि को जिसमें गोपियों के चरण चिन्ह पड़ते हैं उसको प्रणाम किया। वंदे नंद ब्रजे स्त्रीणाम पादरेणुमभिक्षण स, यासां हरि कथोद्गीतम पुनादि भुवनत्रयम्। वृंदावन का ऐसा विशेष वैशिष्ट्य है। और महाराज अब तो कंस को मार दिया भगवान ने, तो मथुरा में आपत्ति आ गई। राजा मर गया, चाहे वो क्रूर था कैसा भी था, लेकिन राजा के मरने के बाद में, और वो भी हत्या हो उसकी, अगर उसके आगे पीछे कोई नहीं होता तब तो कोई बात नहीं। लेकिन उसके जो ससुर जी थे कंस के, जरासंध, उसका एक मित्र था कालियवन, दोनों मथुरा नगरी को घेरने के लिए आ रहे हैं। अब कुछ बात कथाओं में नहीं आती, पर देखा जाता समाज में। आपके मोहल्ले के अंदर अगर कोई किसी बुरे इंसान को मार दे, जो गलत आदमी है, आपके मोहल्ले के आदमी ने मार दिया, अब वहां दूसरे लोग आएंगे, आपके मोहल्ले में आपत्ति आएगी, जो भी कुछ आएगी, तो फिर आप लोग क्या कहेंगे? आपके ऊपर आपत्ति। अच्छा खासा चल रहा था, सब कुछ था, उसने ऐसा कर दिया, अब हमारे ऊपर आफत आ रही है, उसने तो कर दिया, जबकि उसने अच्छा किया। पर बाकी सामान्य जो लोग हैं वो आपत्ति को नहीं चाहते, वो जैसे रह रहे हैं, दब करके रह रहे हैं, कैसे भी रह रहे हैं। फिल्मों में भी ऐसा कहते हैं, कोई होता है वैसा कर देता तो उसकी बुराई करते हैं पहले। अरे उसने किया, भैया रहने तो, तुम जाओ, हमारी नगरी को छोड़ के, तुम जब से आए हो, जब से हमारे ऊपर आपत्ति आ रही है। कोई गांव के लोग डाकुओं को अन्न दे रहे हैं, महीने के महीने कुछ टैक्स दे रहे हैं, अब कोई आ गया वो लड़ रहा, तो उसके कारण वो आपत्ति आ रही, भाई तुम जाओ, हम ठीक है, हमारा चल रहा शुरू से वैसा। तो भगवान कृष्ण ने जब कंस को मार दिया तो वो बातें चलने लगी, जो पता लगा कि काल ये बना रहा, उधर से जरासंध आ रहा। कृष्ण भगवान के लिए कहने लगे, उसने वो काड़ा उसने किया सारा, उसका कराया काम है ये,
हम तो आराम से रह रहे थे, अरे हमारे क्या कंस के साथ हमारा क्या बिगाड़ रहा था, हम तो रह रहे थे। लेकिन अब हमारे ऊपर बहुत आपत्ति आने वाली। उसी समय कृष्ण भगवान यमुना के किनारे गए हुए थे। यहां से बाहर की बात बोल रहा हूं मैं, भागवत से बाहर की बात। उन्होंने इस बात को सुन लिया कि मथुरा के लोग भयभीत हैं, तो उन्होंने सारे ब्रजवासियों को लेकर के और द्वारका के लिए बैलगाड़ी, रथ, घोड़े, घोड़ी, जो भी गायें वगैरह सबको रवाना कर दिया उन्हें कि चलो। और भगवान कृष्ण उसके पीछे पीछे चलने लगे। काल यवन जब आया, क्योंकि मथुरा को बचाना था, मथुरा के लोग सामान्य लोग हैं, उनके ऊपर दिक्कत नहीं आई, उनकी वजह से वो ऐसा चाहते थे कृष्ण भगवान। काल यवन ने अपना रास्ता कर लिया उधर जिधर वो जा रहे थे, और सबको उसने निशान देखते देखते वो भी है ना जो उसकी सेना काल यवन। अब भगवान कृष्ण ने क्या किया, उनको दिखाई दिए काल यवन को कि ये पीतांबरी पहने हुए यही है कृष्ण। तो उनको तो कृष्ण से मतलब है, कृष्ण ने कंस को मारा, तो सबको तो निकाल दिया आगे, भगवान रुक गए पीछे, और उनको रास्ता भटकाने के लिए भगवान जंगल में घुस गए। अब काल यवन जो है उसके जो सेना है, उसके रथ वगैरह उसमें जंगल में जा नहीं सकते पेड़ों में से होकर के। तो काल यवन खुद, घोड़े भी मतलब परेशान उसमें से जाके, तो काल यवन खुद उसने उनका पीछा किया कृष्ण भगवान का। सब छूट गए उसके हथियार वगैरह सब, और उनको पता था कि ये यवन है, सब कुछ होने के बाद, नहीं होने के बाद में भी इसके पास एक छोरा तो जरूर होगा। तो भागते भागते कहां पहुंच गए, मुचकुंद की गुफा में। मुचकुंद पहले राजा थे, अब वो ऋषि बन गए। उन्होंने गुफा में जाकर तपस्या करी, तो उन गुफाओं को मुचकुंद की गुफा कहते हैं, अभी भी है। अब वो सो रहे थे, कितने दिन से सो रहे थे, वो तपस्या में सो रहे होंगे, और उन्होंने काला कुछ ऐसा होड़ रखा था। भगवान कृष्ण ने क्या किया कि उनका वो काला हटा लिया और पीला उड़ा दिया पीतांबरी, ताकि वो आए ना तो इनको कृष्ण समझ के इनसे निपटे। ऐसा नहीं कि उनको मरवाना है, मुचकुंद को नहीं। मुचकुंद को अगर कोई जगह देगा तो जैसे ही वो देखेंगे वो वैसे ही भस्म हो जाएगा, उनकी आंखें खुलेंगी, जगह नहीं होगी। और वो खुद उनकी जो काली ओढ़ करके दूसरी तरफ सो गए, और अपने पीली उनको उड़ा दी। दो जने सो रहे, मुचकुंद ने सोचा यही है, अभी आया था सो रहा, और जैसे उसने उनको जगाया वैसे ही मुचकुंद ने आंखें खोली, और छुरे वाला उसका हाथ से छुरा कोशिश कीजिए, हाथ में पकड़ा और उसकी तरफ देखा, वो वहीं जल करके राख हो गया। फिर देखा कि कृष्ण लेट रहे हैं, सो रहे हैं, तो उनसे कहा कि तुम ही हो कृष्ण, तुम्हारी चर्चा मैंने बहुत सुनी है। और वो सब समझ गए कि तुमने ये सारा खेल उनका ही है, और इस प्रकार से उनकी स्तुति की। और उन सैनिकों से प्राप्त जरासंध ने तो वन में भी आग लगा दी, और वहां से जो ये काल यवन ने इनको सब जो आग लगा दी, धन छीना, और इस प्रकार से इनका पीछा करने लगे। लेकिन भगवान कृष्ण इनको चकमा दे करके भाग गए, जरासंध को परेशान हो गया जरासंध। और भगवान का नाम क्या पड़ा, रणछोड़। उनकी एक नाम ये भी सही है, छोड़ दो, छोड़ भाग लो, यह परेती सो जीवती, जो भागता वो जीवित बचता, ऐसा कहते हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। अब तो महाराज कन्हैया का ब्याह हुआ।
बलराम जी का तो रेवती के साथ हो गया था पहले। रेवती जो है राजा रेवत की पुत्री थी। तो ये रेवती जो है इतनी बलवान थी कि राजकुमारों की तरह इसमें शक्ति थी, तलवार चलाना जानती थी, मल्ल युद्ध करना जानती थी, और इसके बराबर शक्तिशाली कोई था ही नहीं। जो आते थे उसको पहले उससे पति बनना, उससे शादी करनी है, तो रेवती कहती पहले मुझसे लड़ो, मुकाबले में आओ। इतनी बलवान थी रेवती। अब उसके योग्य वर कहां मिले? तो राजा रेवत जो है स्वर्ग में चले गए। मेरी बेटी के योग्य पति कहां मिलेगा? तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, बलराम जी ने अवतार ले लिया है और वही तुम्हारी बेटी के पति बनेंगे। जब बलराम जी वहां पहुंचे तो बलराम जी के साथ भी इसका युद्ध हुआ और बलराम जी इससे जीत गए और इन्होंने इसे पति के रूप में वर्ण कर लिया। और पूरा राज्य जो है, ये द्वारकापुरी जो है, ये पहले ये रेवत की थी। बलराम जी का ससुराल है, ये वहीं गए थे उनके बड़े भाई के ससुराल में, द्वारका। और इस प्रकार से राजा शीत भीष्म को नाम विदर्भादि पतिर्महान, तस्य पंचो भवन पुत्रा कन्यका च वरानना। रुक्मणी जी ने सूर्य की उपासना की। रुक्मग्रजो रुक्मरथो रुक्मबाहु अनंतर रुक्मकेशो रुक्ममाली रुक्मणी येषां सुजासति। रुक्मणी जो है भगवान कृष्ण को चाहती थी, लेकिन उन्होंने जो है उसके विवाह की बात शिशुपाल से कर दी। तैयार हो गया? उस ब्राह्मण से रुक्मणी ने एक चिट्ठी लिखवाई। चिट्ठी लिख करके भेजा कि ये कृष्ण को दे देना। और मैं उनसे ही विवाह करूंगी। और वहां विवाह की तैयारी है, इंतजार हो रहा है। ओ कुननापुर बेग पधारो जी सांवरिया घन श्याम। कुननापुर बेग पधारो जी सांवरिया घन श्याम। कुननापुर बेग पधारो जी सांवरिया घन श्याम।
जो है माता जी की देवी का पूजन करने के लिए आई, कात्यायनी देवी का विवाह के पहले पूजन किया जाता है। उधर सूचना मिल गई किसी के द्वारा कि कृष्ण यहां आ सकते हैं हरण करने के लिए। चारों तरफ सैनिक खड़े कर दिए और जब वो दर्शन करने के लिए आई